हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सोमवती मावस व्रत की सबसे सरल पूजा विधि। बहुत ही आसान तरीका हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है सोमवती मावस का। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली बात तो इस व्रत में जो है सुहागिन महिलाएं व्रत करती हैं पूरा 16 श्रृंगार करके। जैसे हम करवा चौथ का व्रत करते हैं, वट सावित्री का व्रत करते हैं, वैसे ही आज के दिन हर सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। और सावन का महीना है तो भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा होती है विधि पूर्वक। और बाहर जाके जो पीपल के पेड़ की पूजा होती है, तो सुहागिन महिलाएं पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं बाहर जाके। अगर मान लीजिए आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है या आपके किसी भी मंदिर में पीपल का पेड़ नहीं है और संभव ही नहीं है कि आप पीपल के पेड़ की पूजा कर सकें, या फिर पीपल के पेड़ की टहनी भी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप अपने घर की तुलसी के साथ पूजा कर सकते हैं। जैसे आप पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं ना, वैसे ही सेम तरीके से आप तुलसी की पूजा कर सकते हैं विधि पूर्वक। वही पुण्य प्राप्त होगा आपको जो पीपल की पेड़ की पूजा के साथ होगा। तो हम पूजा चालू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एक प्लेट रख ली है और उसमें हमने दिया जला लेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया जलाना है। आपको एक खास चीज़ का ध्यान रखना है, दिए जो आपको जलाना है, जो आपको दिए की बाती लेनी है वो आपको मोली की लेनी है। जो आप मोली बांधते हैं ना हाथ में, वो वाली मोली आपको डबल कर लेनी है, उसकी ही बाती आपको बनानी है। रुई की बाती नहीं लेनी है, ना तो लंबी ना तो गोल। आपको रुई की बाती नहीं जलानी, आपको जो है मोली की जो बाती है वो जलानी है। तो देसी घी का दीपक हमने जला लिया है। तो आप घर में इस तरीके से पूजा कर सकते हैं अगर पीपल का पेड़ की पूजा करना संभव नहीं है आपको। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले दीपक जला लिया है। दीपक जलाने के बाद अब हम सबसे पहले सींचेंगे पौधे को। अगर आप पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो आप पीपल के पेड़ की जड़ को सींचिए, और हम तुलसी की पूजा कर रहे हैं तो तुलसी को हम सींचेंगे। ठीक है, इसमें हमने थोड़ी सी हल्दी डाल ली है, थोड़े से अक्षत डाल लिए हैं और एक फूल डाल लिया है, थोड़ा सा मीठा डाल लिया है। अब इसके बाद हम तुलसी के पौधे को सींचेंगे। और फ्रेंड्स, ये व्रत जो है ना सुहागिन महिलाएं रखती है अपने पति की लंबी आयु के लिए। और सोमवती मावस का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। अगर आप ये व्रत रखती हैं तो आपका इसका जो सीधा असर है ना आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है, जिससे आपके जीवन में खुशी और सुख समृद्धि बनी रहती है। और फ्रेंड्स, ये सावन का महीना है, तो सावन के महीने की जो अमावस है तो इसमें जो है ना भगवान शिव और माता पार्वती की भी विधि पूर्वक पूजा होती है। तो आप मंदिर में जाके भी पूजा कर सकते हैं। पहले तो आप देख लीजिए आपको पहले कहाँ जाना है। तो पहले मंदिर में ही जाना ठीक रहेगा, क्योंकि सोमवार है, सावन का महीना है, तो सोमवार का सावन है, मतलब सावन का सोमवार है, तो उस दिन भीड़ बहुत रहेगी मंदिर में। तो आप पहले मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है अपने घर में पीपल के पेड़ की, मतलब आपको पीपल का पेड़ है तो पीपल के पेड़ की पूजा कीजिए, वरना आप अपने घर में ही तुलसी के पेड़ की पूजा इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ना 10 मतलब हाथों की उंगलियों की सहायता से मैं 108 यहाँ पे टीके लगाऊंगी तुलसी के गमले पे। तो देखिए, अगर आप तो पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो आप जो जड़ होती है ना, तना होता है, वहाँ पे आपको इस तरीके से टीके लगाने हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग तो छवि बनाते हैं, आकृति बनाते हैं माता की, तो वो मैं नहीं बनाती। मतलब मैं इस तरीके से करती, जैसे मैं करती हूँ वैसे बता रही हूँ। तो आप इस तरीके से भी करते सकते हैं, उस तरीके से भी एक माता की छवि होती है वो भी बना सकते हैं। वो पीपल के पेड़ पे बनाएं, और नहीं तो आप इस तरीके से यहाँ पे भी बना सकते थे, लेकिन हम जो है ना इस तरीके से टीके ही लगाते हैं। तो यहाँ पे हम तुलसी पे टीके लगा रहे हैं, तो आप 100-108 टीके लगाइए। इस तरीके से हल्दी के लगा रही हूँ मैं। तो हल्दी के टीके लगाने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे मोली स्वरूप वस्त्र पहना दूंगी तुलसी माता को। और इसके बाद मैं जो हूँ ना, अब मैं रोली वगैरह लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने फूल चढ़ा दिया है, सॉरी मैंने रोली वगैरह तो टीका वगैरह तो कर दिया है। अब मैं यहाँ पे चुन्नी, माता रानी को चुन्नी उड़ाऊंगी। तो देखिए, अगर आप पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हैं ना, तो आपको पीले रंग का कपड़ा ले जाएं, पीले रंग का कपड़ा वहाँ पे चढ़ाएं। और यहाँ पे मैं तुलसी माता की पूजा कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने लाल चुंदरी ले ली है। तो यहाँ पे माता रानी को मैं लाल चुंदरी उड़ा लूँगी। इसके बाद मैं अक्षत वगैरह चढ़ा दूंगी। इसमें आप अक्षत का प्रयोग जरूर करें मावस के महीने में। आप चाहे तो खीर भी बना सकते हैं भोग के लिए। यहाँ पे मैंने भोग में बतासे वगैरह रखे हैं और फ्रूट्स रखे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे बतासे की जगह पे खीर भी चढ़ा सकते हैं।
और देखिए फ्रेंड्स, मावस का दिन है तो आप पितरों को भी ज़रूर याद करें। इस दिन अपने पितरों को ज़रूर याद करें, क्योंकि ये पितरों का दिन भी होता है, तो इस दिन पितरों को भी ज़रूर याद करना चाहिए हमें। तो मैंने केला और जो भी फल लिए हैं वो चढ़ा दिए हैं। पहले मैं स्पर्श करूँगी पौधे से, उसके बाद मैं प्लेट में रखती जाऊँगी यहाँ पे अलग। तो ये ना जितनी भी सामग्री मैंने ली है आपको खुद यूज नहीं करनी है, दान में दे देनी है किसी को भी, आपको खुद नहीं खानी है, व्रत वाले को नहीं खानी है। अगर आप व्रत भी नहीं कर रहे हैं ना, आप ऐसे ही पूजा भी कर रहे हैं, आपका व्रत नहीं है और आप पूजा कर रहे हैं खाली साधारण, तो आप फिर भी आपको ये नहीं खाना है प्रसाद, आपको किसी को भी खिला देना है, बच्चों को खिला देना है, लेकिन प्रसाद खुद नहीं खाना और सुहाग का सामान आपको किसी को दान दे देना है। तो यहाँ पे अब हम देखिए जो है जोत बाती दिखा रहे हैं, जोत माता रानी से प्रार्थना वगैरह कर रहे हैं और उसके बाद आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप 108 परिक्रमा ले सकते हैं या फिर बाद में भी ले सकते हैं, आरती के बाद या आरती से पहले, आपकी मर्जी है। तो देखिए यहाँ पे हमने ना वो लिए हैं मिश्री, सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं चढ़ा दूँगी सुहाग का सामान, जो मैंने सुहाग का सामान लिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5-6 चीज़ें ही ली हैं, 7 चीज़ें भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, या फिर आप पूरा 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, तो इसमें सुहाग का सामान बहुत ज़रूरी होता है चढ़ाना। तो यहाँ पे मैं सुहाग का सामान भी स्पर्श करा दूंगी, उसके बाद मैंने नीचे रख दिया है। तो इस तरीके से हम जो है ना रख के मतलब पहले मतलब छुआएंगे पौधे से, उसके बाद हम जो है मतलब नीचे अलग रख देंगे। अब ये हमने ना वहीं पे पास में पौधे के रख देंगे। अब ये हमने मोली ले लिया, तो देखिए आपको मोली से भी परिक्रमा लेनी है। अगर आप मोली से एक बार तो ज़रूर लेनी है आपको, उसके बाद आपको इस तरीके से कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे कि 108 आप काजू ले सकते हैं, 108 बादाम ले सकते हैं, या फिर 108 आप किशमिश ले सकते हैं, या फिर 108 आप मखाने भी ले सकते हैं, या फिर 108 आप मूंगफली के दाने भी ले सकते हैं। जो भी आपको सही लगे वो आप ले सकते हैं इस तरीके से। तो आपको 108 बार परिक्रमा लेनी है पेड़ की या फिर पौधे की, और एक उठाना है आपको, जैसे कि किशमिश उठाएं, बादाम उठाएं, जो भी आप ले रहे हैं एक उठा के एक परिक्रमा लें और आप नीचे रख दें अलग बर्तन में। फिर आप दोबारा से परिक्रमा लें, आपको फिर दोबारा से नीचे रख देना है एक। तो आपको इस सबसे पहली बात तो ये पता लगेगा कि आपने कितनी परिक्रमा ली है। 108 जब भी आप पूरी हो जाएंगी आपकी 108, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी जो हाथ में कटोरी होगी उसमें से ख़त्म हो जाएगा जो आपने 108 जो भी कुछ लिया है। अब हम इसको ना एक साइड में, अगर आप नहीं ले पाते 108 तो आप 7 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप पूरी 108 नहीं ले पा रहे परिक्रमा तो आप एक साथ हाथ में ले लीजिए, और 7 लेने के बाद उसके बाद इकट्ठा आपको 108 चढ़ा देना है इस तरीके से प्लेट में, जैसे मैंने रख दिया है चढ़ा के। और यहाँ पे अब हम कर लेंगे आरती, और आरती करने के बाद हमको कथा सुननी है। तो फ्रेंड्स, बाकी हमने जो सिंदूर लिया है ना, इस सिंदूर को हम ले लेंगे अपने लिए, और थोड़ा सा सिंदूर अपनी मांग में भी भर लेंगे इस टाइम पे। तो फ्रेंड्स, हमने सबसे सरल पूजा विधि आपके साथ शेयर की है हरियाली मावस की, यानी सोमवती मावस की। और फ्रेंड्स, हरियाली मावस के दिन गांवों में इस दिन मेले लगाए जाते हैं, तो कहीं कहीं दंगल के भी आयोजन किए जाते हैं, और कुछ स्थानों पर तो पीपल के पेड़ की ही पूजा की जाती है इस दिन, और पीपल के पेड़ के फेरे लगाए जाते हैं इस दिन, जैसे कि मैंने आपको बताया। और मालपुए का भोग लगाते हैं, मालपुए का भोग लगाने की परंपरा होती है किसी किसी जगह पे, लेकिन हमने जो बहुत साधारण पूजा विधि आपके साथ शेयर की है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन हर व्यक्ति को एक पौधा आवश्यक लगाना चाहिए, रोपना चाहिए, और इस त्यौहार पर कम से कम आपको तुलसी का पौधा तो जरूर लगाना चाहिए। जितने भी हमारे पूजनीय पौधे होते हैं, जैसे कि तुलसी का पौधा हो गया, बरगद का पौधा हो गया, केले का पौधा हो गया, इन्हें तो हमें ज़रूर ही लगाना चाहिए। कम से कम एक पौधा इस दिन ज़रूर लगाना चाहिए, हरियाली मावस वाले दिन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए।